कलेक्ट्रेट में सहारनपुर अधिवक्ता एवं दी कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग हेतु प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दी जानकारी आपको बता दें, सहारनपुर अधिवक्ता एवं दी कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की मांग हेतु प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनका कहना था कि 22 जिलों के अधिवक्ता सन 1981 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए संबंधित जानकारी भी दी। मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट, मेरे साथ पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्री अभय सैनी जी, हमारे बार एसोसिएशन के महासचिव भाई मुनव्वर आफ्ताब साहब, साकिब भाई, यशपाल भाई और सभी लोग हम लोग हैं। देखिए, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच के मांग के समर्थन में हम लोगों ने एक ज्ञापन प्रेषित किया जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हमारी मांग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द हाई कोर्ट की बेंच स्थापित हो। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। चौकी सराय निकट गड्ढे में गिरा डीसीएम, बड़ा हादसा होने से टला नगर निगम द्वारा कराया जा रहा सीवर लाइन का कार्य। आपको बता दें, चौकी सराय निकट नगर निगम द्वारा सीवर लाइन डालने का कार्य कराया जा रहा है। हो रही लगातार सुबह से बारिश के कारण मिट्टी दब जाने के चलते जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिसमें एक डीसीएम अनियंत्रित होकर जा गिरा। गनीमत रही कि आसपास कोई व्यक्ति नहीं था और ड्राइवर को भी कोई चोट नहीं आई है। एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल टल गया। गांव बोंदकी के पास श्रद्धालुओं से भरी पलटी नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 लोगों की हुई मौत, कई लोग बताए जा रहे लापता। आपको बता दें, थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव बोंदकी के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चाव लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रही थी। अचानक रास्ते में आई नदी में बारिश के कारण आए तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें मिली जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक 3 साल की बच्ची, 50 वर्षीय महिला और एक लड़की की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं कई लोग तेज बहाव में बहने से लापता हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना देहात कोतवाली पुलिस लापता हुए लोगों की तलाश कर रही है। तो वहीं तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम हेतु पुलिस ने भिजवा दिए हैं। सभी लोग थाना गागालेडी क्षेत्र के गांव बालाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मेरा नाम योगेश कुमार है। योगेश, ये अभी जो श्रद्धालुओं की ट्राली पलटी है, क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ? हाँ, वो कंदूरी में जा रहे थे सर। तो वहाँ पे जैसे कंदूरी में जा रहे थे तो वहाँ पे पानी बहुत तेज बहाव था। तो जैसे तेज बहाव था तो उसके बराबर में डिगर है एक, मतलब जरा वो रास्ता छोटा है, तो रास्ते छोटे की वजह से थोड़ा साइड में ट्राली नीचे आई, तो नीचे आने के कारण ट्राली पलट गई। वो कितने लोग सवार थे? ट्राली में कम से कम 50 समथिंग आते हैं। कितनी मौत? फिलहाल तो जो बता रहे हैं कि 7-8 बॉडी मतलब मिल चुकी है वहाँ पे, और जी 9-10 मेरे ख्याल से लापता बता रहे हैं वहाँ पे, कि 9-10 लापता है वहाँ पे। 7-8 फिलहाल 3 बॉडी जिला हॉस्पिटल में आ चुकी है। देखिए, ये बड़ी दुखद घटना है और इसी घड़ी में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और सभी लोग, सामाजिक लोग भी साथ हैं। बालावाली गांव के किसी पारिवारिक आयोजन में, जो धार्मिक आयोजन से संबंधित था, बालावाली से बोंदकी होते हुए जहाँ पर रास्ते में भमोला नदी का नाला है, और आप देख रहे हैं कि पूरी रात अतिवृष्टि हुई है, सवेरे भी अतिवृष्टि हुई। अतिवृष्टि के कारण उस नाले में बहुत ज्यादा जलभराव था और ये लोग उसको पार करने की कोशिश की, उसी में ये घटना हुई है। घटना के तुरंत पश्चात पुलिस प्रशासन और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करूँगा वहाँ के आसपास के नागरिकों का, जिन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्य में सहयोग प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप 4 लोगों को हम लोग जीवित यहाँ पर लाए हैं और 4 लोग की मृत्यु हो गई है। बाकी लोग जो लापता हैं उनकी तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम, पीएससी की टीम लगी हुई है। और विशेष रूप से मैं वहाँ के आसपास के आवाम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हर प्रकार से अपने प्रयासों से उनको ढूंढने का लगातार प्रयास किया है और पुलिस और प्रशासन का मदद किया है और शांति व्यवस्था बनाने में। कितने लोग लगभग बताए जा रहे हैं? उस ट्रैक्टर ट्राली में बहुत ये संख्यात्मक तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन
10 से और 15 से 20 के बीच लोग हो सकते हैं, लेकिन संख्यात्मक मैं अभी स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन थे लोग 15-20 लोग थे उसमें। भर्ती है उनके हालात अभी जो 4 लोग भर्ती हैं, ईश्वर की कृपा से वो चारों हमारे चिकित्सीय परीक्षण में, सुपरविजन में है, और हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक उनके नेतृत्व में उनकी चिकित्सा व्यवस्था पूर्ण रूप से की जा रही है। हमारे साथ में पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल शर्मा जी भी, और पूर्व विधायक जगपाल सिंह जी, और तमाम अन्य सभी लोग, पार्टियों के लोग वहाँ पर उपस्थित होकर सहयोग किए हैं। मैं इन सबका तो जो मृतक हैं उनमें कौन है, कुछ महिलाएं हैं, बच्चे हैं? देखिए, अभी जो मृतक आए हैं, पहले हम लोगों ने इनको देखा कि इनको कोई दवा की किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं, चिकित्सा व्यवस्था पूर्ण रूप से की जा रही है और इनको कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जो मृतक है उनके पोस्टमार्टम कराकर नियमानुसार आगे। सर, पूरे शहर में पेट्रोल देखी जा रही है इस तरह की, तो क्या रोक लग पाएगी, क्या आगे कार्रवाई होगी इसमें? देखिए, आप खुद देखें कि वो जो रोड है वो व्यावसायिक रोड नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्र की रोड है, और उसमें लोग कृषि के बहाने या अन्य किसी प्रयोजन से जो व्यक्तिगत होता है उस पर चलाते हैं, लेकिन बाहरी नेशनल हाईवे पे या जो यातायात के लिए मार्ग घोषित है उन पर किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्राली से सवारी नहीं होने दी जाएगी, और इस पर प्रभावी अंकुश पूर्व से भी लगाया जाएगा। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में दलित महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेस वार्ता की गई, आयोजित दी संबंधित जानकारी आपको बता दें। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में दलित महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता जिलाध्यक्ष स्वराज सिंह के नेतृत्व में आयोजित हुई। प्रेस वार्ता में दलित महासभा की ओर से विभिन्न मुद्दों पर जानकारी भी दी गई। इस संबंध में स्वराज सिंह ने पत्रकारों को जानकारी दी। अपना परिचय दे दीजिएगा और मैं स्वराज सिंह, जिलाध्यक्ष दलित महासभा सहारनपुर। किस चीज को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? मैंने कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि अनुसूचित जाति के जो फर्जी प्रमाण पत्र तैयार हो गए, सामान्य जाति के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, इसलिए मैंने कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें राहुल भारती नाम का आदमी फर्जी प्रमाण पत्र ले रहा है, उसके पिताजी बनिए हैं। मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। तो क्या करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप बना रखे? ये मेरी आवाज नहीं, उन 2000 जातियों की, जो SC ST के 2000 जातियां हैं भारत के अंदर, उन सब का हक छीना गया है, ये उनकी आवाज है। चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को संवैधानिक पदों पर जिनका अधिकार है वो मिले। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक NBW वारंटी अपराधी को जनकपुरी क्षेत्र से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना जनकपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना जनकपुरी पुलिस ने एक NBW वारंटी अपराधी अश्वनी कुमार पुत्र इलमचंद को जनकपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुबोध कुमार, हेड कांस्टेबल विनीत कुमार, कांस्टेबल विकास कुमार मौजूद रहे। देहरादून रोड 9 गजा पीर के पास सालों पुराना बड़ का पेड़ अचानक टूटकर गिरा, यातायात हुआ बाधित। आपको बता दें, देहरादून रोड पर 9 गजा पीर के पास सालों पुराना बड़ का पेड़ अचानक सड़क पर टूटकर गिर गया, जिससे वहां पर यातायात पूर्ण रूप से बाधित हो गया। तो वहीं आसपास से गुजर रही बिजली की लाइन भी टूटकर सड़क पर गिर गई। गनीमत यह रही कि उस वक्त आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से पेड़ को सड़क पर से हटवाया, तो वहीं यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया। ITC रोड स्थित सर्किट हाउस सभागार में भारत किसान यूनियन की बैठक हुई, आयोजित दी जानकारी। आपको बता दें, भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अरशद खान ने सर्किट हाउस सभागार में बैठक के दौरान कहा कि कृषि एवं किसान को मजबूत करने के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए। सर्किट हाउस सभागार में
सभी कार्यकर्ताओं एवं किसानों को संबोधित करते हुए भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अरशद खान ने बताया कि भारत किसान यूनियन देश के किसानों का राजनीतिक संगठन है, जो कि देश के सभी राज्यों के किसानों की समस्याओं की लड़ाई लड़ना किसान यूनियन का लक्ष्य है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। किन बातों को लेकर हुआ, आपका क्या उद्देश्य रहा? मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत किसान यूनियन। आज भारत किसान यूनियन की यहाँ पर सहारनपुर में कार्यकर्ता बैठक रखी गई थी, जिसमें हम लोग पूरे देश में किसानों के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए आंदोलन चला रहे हैं। उसी पे साथियों को कैडराइज करने के लिए बैठक रखी गई, उसी कड़ी में आना हुआ है। हम देख रहे हैं कि 75 सालों में कृषि ने काफ़ी तरक्की किया, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन जितनी तरक्की होना चाहिए उतना किसान और कृषि ने नहीं तरक्की किया है। गोविंद नगर निवासी व्यक्ति ने घंटाघर निकट सोफिया मार्केट के सामने स्थित डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर लगाया गलत टेस्ट करने का आरोप। आपको बता दें, गोविंद नगर निवासी व्यक्ति अजय सिंह ने घंटाघर निकट सोफिया मार्केट के सामने स्थित डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर गलत टेस्ट करने का आरोप लगाते हुए सीएमओ को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें पीड़ित का आरोप है कि लैब में गलत टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसको लेकर लैब की जांच होनी चाहिए और लैब के विरुद्ध कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। मेरे को आज मैंने लाल पैथोलॉजी कोर्ट रोड पर निकट सोफिया स्कूल पे अपनी लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट कराई थी। लिक्विड प्रोफाइल जो मैंने टेस्ट कराई तो वो रिपोर्ट अगले दिन आई। तो मैं रिपोर्ट जब लेने गया तो रिपोर्ट में जो उन्होंने मेरी प्रोफाइल की जो रिपोर्ट दे रखी थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा चाहकर लीगल्स दे रखे थे उसके अंदर। तो मैं उस रिपोर्ट को लेकर के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर देख के बोला मेरे को कि भाई ऐसा संभव नहीं है, आपकी ट्राईसाइक्लिन इतनी नहीं हो सकती जितनी इसमें 617 लिखी हुई है, आप किसी अन्य डॉक्टर से इसको चेकअप कराएं। मैंने किसी अन्य डॉक्टर से भी चेकअप करा लिया संतुष्टि के लिए, क्योंकि मैं घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा और मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हो रही थी इस बात को देखते हुए। तो जब मैंने अगले डॉक्टर से, डॉक्टर चावला से मैंने चेक कराई तो वो 410 आई, कहाँ 617 और कहाँ 410। तो देखने के बाद तो मेरा मानसिक और मेरे को बहुत परेशानी हुई। डॉक्टर ने मेरे को डायग्नोज देने से मना कर दिया कि पहले आप इसको चेक कराओ उसके बाद डायग्नोज दूंगा। अब मेरी क्या हाइपर स्थिति उस समय हो रही होगी, मानसिक स्थिति मेरी क्या हो रही होगी, कितना मैं डैमेज हो चुका हूँ, ये तो मुझे पता है, मेरे मन को पता है कि मैंने किस तरह से उस समय को झेला कि जिन्होंने 617 बनाकर। मैं दोबारा इन लोगों के पास गया, मैंने बताया कि ये दूसरे डॉक्टर से मैंने चेकअप कराया और इसमें ये 410 आ रखा है, आपने 617 दिया। तो इन्होंने कहा कि सर हम आपकी रिपोर्ट को रिपीट कर देते हैं। ज़रा ध्यान से सुनने योग्य बातें हैं लाल पैथोलॉजी की, कि इन्होंने मेरी रिपोर्ट को दोबारा रिपीट किया और रिपीट करने के पश्चात यानी कि 410 की रिपोर्ट आने के पश्चात इनकी रिपोर्ट फिर 578 आई जनाब। तो मैंने दोबारा सीएमओ साहब से इस बात की, मीडिया से इस बात को, अपने मीडिया बंधुओं से इस बात को आगाह किया कि कम से कम पैसे की नहीं है कि मेरे इन्होंने कितने पैसे मेरे से ले लिए, लेकिन कितनी मेरी मानसिक स्थिति उस समय ख़राब रही होगी, क्या इन्होंने मेरी हाल कर दिया होगा जिस समय परेशान रहा। मेरे मीडिया बंधुओं से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस लाल पैथोलॉजी का जितना ज़्यादा हो सके प्रचार करें कि ये इसके जो परिणाम हैं वो ठीक नहीं है, अपोजिट परिणाम है। यहाँ कोई टेक्नीशियन नहीं है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। एमडी पैथोलॉजी जो बता रही है डॉक्टर वो नॉट ए एमबीबीएस करने के बाद एमडी पैथोलॉजी होता है, वो एमबीबीएस नहीं है। मैंने उनसे सवाल किया, फिर मैंने सीएमओ साहब के पास गया, सीएमओ साहब ने मेरी शिकायत को लिखित रूप में रख लिया। कल उन्होंने अपने यहाँ मेरे को टेस्ट करने के लिए बुलाया है सिविल हॉस्पिटल में, मेरा वो टेस्ट करेंगे, नियम अनुसार इस पैथोलॉजी पे कार्रवाई करेंगे। मैंने क्रिमिनल एक्ट के तहत भी एफआईआर इनके खिलाफ लॉन्च करा दी है, जो इन लोगों को जल्दी कार्रवाई देखने को मिलेगी। मकसद सिर्फ क्या है, मकसद सिर्फ ये है कि आम लोगों की जनहानि और धनहानि ना हो। मेरा सबसे ज़्यादा है कि लाल पैथोलॉजी से कृपया बहुत दूरी बनाएं। इसकी रिपोर्ट सारी गलत तथ्यों पर आधारित है, इस पर कोई डॉक्टर नहीं है। सहारनपुर प्राचीन सिद्धपीठ श्री गोदेवी गौशाला नुमाइश कैंप सहारनपुर में आज वंदे मातरम मिशन एक चिंगारी ट्रस्ट संस्थापक विजयकांत चौहान भगत सिंह जूनियर के नेतृत्व में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर ईश्वर से प्रार्थना की। महामंडलेश्वर स्वामी धीरजानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी अनिल कृष्ण कोदंड जी महाराज द्वारा मंत्र द्वारा हवन यज्ञ कराया।
गया। इसरो द्वारा संचालित चंद्रयान 3 की सफलता हेतु आज नुमाइश कैंप श्री गोदेवी मंदिर गौशाला में संकट मोचन हनुमान जी और समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए वंदे मातरम मिशन श्री गोदेवी मंदिर गौशाला विष्णु गुप्त कोचिंग सेंटर के बच्चों द्वारा यज्ञ में आहुतियां डालकर प्रार्थना की गई। यज्ञ आयोजक विजयकांत चौहान ने बताया कि इसरो भारत का गौरव है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 आज चंद्रमा पर शाम 6 बजे तक सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाए, यही वंदे मातरम मिशन द्वारा ईश्वर से प्रार्थना की गई। सहारनपुर के तीतरो में श्री रामलीला भवन के प्रांगण में कस्बे वासियों ने चंद्रयान 3 की सकुशल चंद्रमा पर उतरने की कामना में एक हवन पंडित राम अवतार शर्मा जी द्वारा विधि विधान से करवाया। इसमें मोनू चौधरी, मास्टर बलराज देशवाल, राजीव शर्मा, दीपक सैनी, सतीश सैनी, सनी देशवाल, प्रणव देशवाल, कृष्ण शर्मा, अमरजीत चौधरी, विकी चौधरी, मास्टर अरविंद, जगरोशन देशवाल, लहरी सिंह, विकास सैनी, पिंकी आदि लोग मौजूद रहे। बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 इतिहास रचने की कगार पर है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए देश भर में लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जनपद सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे स्थित सुंदरपुर में दून प्राइवेट पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं व शिक्षक गणों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना की। स्कूल के छात्र छात्राओं ने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता से पूरी दुनिया भारत की ताकत देखेगी। इसकी सफलता भारत के लिए गर्व की बात होगी। इस दौरान स्कूल डायरेक्टर डीजे सर, स्कूल प्रधानाचार्य समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। वहीं स्कूल के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों में देशभक्ति का जुनून और काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिला। थाना नकुड़ पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास एवं बलवा के 4 अभियुक्तों को मात्र 1 घंटे में किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त गण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बलकटी, तलवार एवं दुर्मुट बरामद। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना नकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना नकुड़ पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर संबंधित मामले का खुलासा किया है, जिसको लेकर एसपी देहात सागर जैन ने संबंधित जानकारी दी। कल नकुड़ में एक बलवा हुआ था, क्या पूरा मामला था जो गिरफ्तार किए गए? कल 22 अगस्त को थाना नकुड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम टाबर में 2 पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, बलवा हुआ। उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल दोनों पक्षों की तरफ से कंप्लेंट्स थाने पर आई और स्वयं एसएसपी महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, मेरे द्वारा भी किया गया। वहाँ पर लगे जो सीसीटीवी कैमरेज हैं उसमें ये संपूर्ण घटना रिकॉर्ड हुई है। आसपास भी जानकारी की गई तो यह ज्ञात हुआ कि ये जो वादी पक्ष है मोहित और विजेंद्र, इन लोगों के साथ ये 2 लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और अभियुक्त गण हैं 5 लोग। उनके साथ इनका पहले से भी कहा सुनी मामूली चलती आ रही है। जो अभियुक्त गण हैं उनमें से एक व्यक्ति है निखिल, उसकी 15-20 दिन पहले एक ट्रैक्टर की गाड़ी पकड़ी गई थी तहसीलदार नकुड़ द्वारा और इन्हें शक था कि जो वादी पक्ष है उन्होंने इनकी जो ट्रैक्टर की गाड़ी पकड़ाई थी और उन्हें लग रहा था कि ये जो वादी पक्ष है ये उनका आर्थिक नुकसान करने में लगा हुआ है। इसीलिए कल मौका पाकर ये जो 5 व्यक्ति हैं जिनका नाम जगदीश, उनका भाई चमन, जगदीश और चमन के बेटे निखिल और कपिल और एक व्यक्ति है जयवीर, ये 5 लोगों ने इन दोनों को अकेला पाकर जानलेवा हथियारों जैसे दुर्मुट, तलवार और कुल्हाड़ी, बलकटी, इन सब से इन पर प्रहार किया, जो कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जो 2 वादी पक्ष हैं जो मजरूब हैं, इन लोगों को चोट भी आई है, इनके लिए इनको सहारनपुर हॉस्पिटल भी रेफ़र किया गया था सीएससी नकुड़ द्वारा। और फिर घटनास्थल की निरीक्षण करने के बाद संपूर्ण लोगों से जानकारी भी प्राप्त करके यह जो फैक्ट्स हैं ये दोनों मैच हुए। इनकी तहरीर पर हत्या का प्रयास और बलवे में मुकदमा कायम किया और आज इन 4 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। एक अभियुक्त है वो अभी उसकी तलाश जारी है और इन चारों अभियुक्त का पहले भी बलवा में आपराधिक इतिहास है, पहले भी जेल जा चुके हैं बलवे में। आज पुनः इनको इस घटना में
माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, ये जो जगदीश अभियुक्त है, इसने कल आरोप लगाया था कि खनन माफियाओं ने हमला किया। जी, ये भ्रामक तथ्य इन्होंने स्वयं की घटना जो इन्होंने की है उसको छुपाने के अनुरूप ही ये बताया कि एक पक्ष द्वारा फायरिंग की गई है, ताकि जो मौके पर गए लोग जो है इन्हीं का पक्ष सुने, जबकि घटना की जब संपूर्ण जानकारी की गई तो वहाँ पर पाया कि कोई फायरिंग की घटना नहीं हुई है। ये जो कंप्लेंट कर रहे थे, इन्हीं के द्वारा 5 लोगों द्वारा जो वादी पक्ष हैं उन पर जानलेवा हमला किया गया।